हेलो किसान भाइयों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं लतीफ़ कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लतीफ़ कुरैशी बेस्ट गार्डनिंग। पाले से अपनी फसल को कैसे बचाएं, आज फुल डिटेल में आपको बताएंगे। पाला कब पड़ता है, पाला क्यों पड़ता है और पाले से बचने के क्या क्या तरीके हैं, और पाले से बचने के बाद और क्या क्या आप कर सकते हैं जिससे आप अपनी फसल से अधिक उत्पादन ले सकें। तो पूरा वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लेना। यदि अभी सर्दी इतनी है, सर्द हवाएं चल रही हैं, यदि आपने अभी इस वीडियो को नहीं देखा तो आप पाले से नुकसान खा सकते हैं और आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। पाले से 80% तक फसल को नुकसान हो सकता है, कहीं कहीं 10%, कहीं कहीं 20%, कहीं कहीं 50% तक नुकसान देखा गया है पाले से। तो पाले से यदि आपको बचना है तो पूरा वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लें। हम इसमें आपको पाले से बचने के तरीके बता रहे हैं, एक तरीका नहीं कई तरीके बताएंगे। यदि आपको जो तरीका पसंद आए या आपकी सहूलियत से जो तरीका आपको अच्छा लगे, आप उस तरीके को अपना सकते हैं। इस समय आज से 2-3 दिन से कोहरा जो आप देख रहे हैं, पूरे अभी 3 बज रहे हैं दिन के, और इतना कोहरा भी आप देख रहे हैं। कोहरा बहुत घना कोहरा हो रहा है। इसी कोहरे पे पाले लगने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। जब शीतलहर चलती है तब हमारी फसल पाले की वजह से जल जाती है। आप जब खेत में जाएंगे, आप पौधों को जला हुआ देखेंगे तो ये समझ लेना कि पाला पड़ चुका है आपकी फसल पर और आपकी फसल पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। एक बार यदि किसी फसल में पाला लग गया तो आप उसको किसी तरीके से बचा नहीं सकते। इसलिए इसका उपयोग आपको पहले करना है, पाले से अपनी फसल को कैसे बचाएं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। साथ ही साथ यदि इसी वीडियो को आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहां पर आपको सारी वीडियो फ्री में मिलने वाली हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, पाला क्यों पड़ता है और इससे कैसे बचा जाता है। तो किसान भाइयों, फसलों को पाले एवं शीतलहर से बचाने के लिए किसान कुछ उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ दवाओं का भी छिड़काव करना हम बताएंगे और कुछ देसी तरीके भी हम बताएंगे जिससे कि आप अपनी फसल को पाले के नुकसान से या शीतलहर के नुकसान से बचा सकते हैं। अभी के दिनों में देश के कई राज्यों में और ज़िलों में शीतलहर का दौर चल रहा है किसान भाइयों, जो आगे अभी 4-5 दिन तक और जारी रहना है। तेज़ ठंड एवं अत्यधिक शीतलहर की वजह से फसलों में पाला पड़ने की संभावना बहुत अधिक रहती है। इस मौसम में पाला लगने से फसलों को काफ़ी अधिक नुकसान सहना पड़ता है और किसानों को नुकसान हो जाता है। यदि किसी किसान भाई ने टमाटर, मिर्च, आलू, बैंगन या सब्जियां या पपीते के पौधे, मटर की खेती करी है, धनिया की खेती करी है, सौंफ की खेती करी है, तो उनको इस पाले की वजह से 80 से 90% तक नुकसान होता हुआ देखा जा सकता है। गेहूं या जौ या और कोई फसल है, उसमें भी करीब करीब 20 से 30% तक नुकसान हो जाता है पाले से। किसान भाइयों को यह भी पता होना चाहिए कि पाला कब पड़ता है। पाला रात को, विशेषकर तीसरे या चौथे पहर में पाला पड़ने की अत्यधिक संभावना रहती है। यदि दोपहर धूप निकलने के बाद अचानक से हवाएं बंद हो जाएं या आधी रात में हवा रुक जाए तो पाला पड़ने की बहुत अधिक संभावना रहती है। तो किसान भाइयों को यह बात भी याद रखना चाहिए ताकि इन परिस्थितियों को देखकर वो अपनी फसल को बचा सके। तो किसान भाई, क्या उपाय करें पाले से फसल को बचाने के लिए? तो कुछ तरीके बता रहे हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर ध्यान से रख लें। पहला तरीका है, आपके खेत के चारों तरफ हल्का हल्का धुआं कर दें। यदि आपको लग रहा है, संभावना हो रही है इस प्रकार के मौसम की, तो आप खेत के चारों तरफ हल्का हल्का पुआल रख कर आप उसमें धुआं कर दें, जिससे आप अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं। इस विधि द्वारा खेत के आसपास धुआं करने से कम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा सकते हैं और फसल को पाले से बचा सकते हैं। तो पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका आप कर सकते हैं, हल्की सिंचाई कर दें। यदि फसल में पाला लगने का जैसा मौसम हो रहा है तो आप खेत में हल्की सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई करने से जो मिट्टी नम हो जाएगी, काफ़ी देर तक गर्म रहेगी
और भूमि का तापक्रम एकदम कम नहीं होगा। इस प्रकार पर्याप्त नमी होने पर शीतलहर व पाले के नुकसान की जो संभावना रहती है वह कम हो सकती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यदि पाला पड़ने की संभावना है और किसान सिंचाई कर दे तो 0.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाया जा सकता है। यदि फिर भी किसान पाले की संभावना से ग्रसित हैं या पाला पड़ने से रोक नहीं पा रहे हैं तो दवाई आप थायो यूरिया आधा ग्राम घुलनशील गंधक प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इससे फसल को पाले से 15 दिन बचाया जा सकता है। यदि आवश्यकता पड़ती है दोबारा सर्दी की वजह से पाला पड़ने की लगता है किसान को तो 15 दिन के बाद इसका छिड़काव दोबारा से किसान अवश्य कर दें। ज़्यादातर पाला नर्सरी में लगे पौधों को काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाता है, इसलिए विशेषज्ञों की राय के अनुसार नर्सरी के जो पौधे लगे रहते हैं उनको प्लास्टिक पन्नी से ढककर पाले से बचाव किया जा सकता है। प्लास्टिक के अंदर का जो तापमान रहता है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, जिससे कि पाले के नुकसान से किसान बच सकते हैं। गांव के किसान यही तरीका पुआल से पौधों को ढककर कर सकते हैं। खेत के चारों तरफ मेड़ पर वायुरोधक पौधों को लगाकर या झाड़ियों को लगाकर भी शीतलहर या पाले के नुकसान से किसान बच सकते हैं। यदि किसान चारों तरफ पेड़ लगाने में समर्थ नहीं है तो कम से कम उत्तर पश्चिम दिशा में जरूर झाड़ियाँ लगाकर इस नुकसान से बच सकते हैं। इसके अलावा चूल्हे की जो राख होती है, यदि किसान भाई अपने खेत पर पाला पड़ने से पहले उस राख का अपने खेत पर भुरकाव कर देते हैं तो भी पाले या शीतलहर के नुकसान से अपनी फसल को बचा सकते हैं, क्योंकि राख पड़ने से पत्तियों पर तापमान का असर कम पड़ेगा और फसल आपकी पाले या शीतलहर से के नुकसान से बच जाएगी। यदि किसान सरसों, गेहूं, चावल, मटर, आलू जैसे फसलों पर पाले से बचाव के लिए गंधक के तेजाब का छिड़काव करते हैं तो पाले से बचने के साथ ही साथ वह पौधों में लौह तत्व एवं रासायनिक सक्रियता बढ़ जाती है, जो पौधों की रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने एवं फसल को जल्दी पकाने में सहायक भी होती है। गंधक के तेजाब का जो छिड़काव करना है आपको 0.1% घोल का छिड़काव करना है। इसके लिए आप 1 लीटर गंधक के तेजाब को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आप स्प्रेयर प्लास्टिक वाला जो टैंक होता है आपका 16 लीटर का, उससे आप छिड़काव कर सकते हैं। यदि किसी किसान भाई के गांव या क्षेत्र में पाला हर साल पड़ने की संभावना रहती है तो आज के समय में पाला रोधी किस्में भी बाज़ार में उपलब्ध हैं, तो किसान भाइयों को पाला रोधी किस्मों का ही चयन करके अपने खेत में बुवाई करना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग यह जो विधि हमने बताई हैं देसी तरीके भी हैं और छिड़काव भी हैं, इनको अपनाकर अपनी फसल को बचा सकते हैं। और एक अनुरोध और करते हैं, अत्यधिक शीतलहर चल रही है उस समय कभी भी आप बिना स्वेटर या बिना टोपे के खेत में ना जाएं, क्योंकि सर्दी फसल के साथ साथ मनुष्यों को भी काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाती है। तो उम्मीद है आप लोगों का जो खेत है वो सुरक्षित रहे और यदि कोई नुकसान की संभावना है तो इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।